नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्कूल गुरुजी में। देखिए आज विज्ञान विषय का पेपर सॉल्यूशन करवाऊंगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% इम्पोर्टेंट साबित होगा। क्योंकि पूरा का पूरा जो पेपर है इसी तरीके से आपका एग्जाम में भी पूछा जाएगा। जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ आज, क्योंकि बहुत 100% इम्पोर्टेंट साबित होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होगा। एक एक प्रश्न है वो इम्पोर्टेंट है, सभी प्रश्नों के मैं आंसर बताऊंगा, पूरा मैं सॉल्यूशन करवाऊंगा। बस आपसे एक निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ओके, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं विद सॉल्यूशन मैंने इस चैनल पर अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी देख लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद वो सभी देख लेने हैं आपको, पूरे के पूरे प्रश्न सभी के मैं सॉल्यूशन बताए 100% आपको एग्जाम में बिल्कुल प्रश्न पूछे जाएंगे जो मैं आज बता रहा हूँ। बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आपका सबसे पहला जो प्रश्न है वो देखिएगा। ये प्रश्न दे रखा है कि रेशेदार फसल है, इनमें से कौन सी है फसल वो रेशेदार है, जिससे रेशा प्राप्त किया जा सके। तो सिंपल सी बात है, इसमें कपास है, वो एक रेशेदार फसल है। उसके बाद है संसरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारण क्या है। मतलब संसरणीय रोग का मतलब वो फैलते हैं, ऐसे कौन से रोग किस वजह से फैलते हैं। संसरणीय रोग का मुख्य कारण है घरेलू मक्खी, जिसके कारण वो ज्यादा रोग फैलता है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन, इसका अर्थ अक्षय प्राकृतिक संसाधन का अर्थ होता है वो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। ऐसा कौन सा संसाधन है, तो देखो कोयला है वो समाप्त हो सकता है, ठीक है, इसकी कोई गारंटी नहीं। पेट्रोलियम भी समाप्त हो सकता है, प्राकृतिक गैस भी समाप्त हो सकती है, लेकिन सूर्य का प्रकाश कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। ऑप्शन अ सही हो जाएगा इसका। उसके बाद जो अगला है मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है, तो इनमें से कौन सा है जो मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप वृक्ष लगाओगे तो मृदा अपरदन नहीं होगा। ओके, निम्न में से अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। अंतःस्रावी ग्रंथि है वो थायराइड है। कौन सी है, थायराइड। ओके, ये 5% थे ऑब्जेक्टिव टाइप के जो कि मैंने बता दिया। आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका, बाद में आसानी होगी याद करने में, दोबारा वीडियो देखना ना पड़े, इसी वजह से कह रहा हूँ। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा सभी का। ओके, नहीं लिया तो एक बार और ले लीजिए। उसके बाद ये जो 6 से 10% है वो 1 अंक का होगा और प्रत्येक में खाली जगह आपको भरनी है। सबसे पहला है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। जैवमंडल पृथ्वी का वे भाग होता है जिसमें जीव पाया जाता है, जिसमें क्या पाया जाता है, जीव। 8वां है वर्षा फसलों भवन और मृदा के लिए हानिकारक होती है, तो अम्लीय वर्षा होती है वो फसल भवन और मृदा के लिए हानिकारक होती है। 9वां है फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं, तो राइजोबियम जीवाणु होता है वो पाया जाता है आपके इसके फलीदार पौधों की जड़ों में, राइजोबियम। हेजा है वो जीवाणु के द्वारा फैलता है। हेजा किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु के द्वारा। ये बहुत आसान रहता है पेपर आपका हार्ड नहीं आएगा। चाहे आपके टीचर वो आपको भले ही कहे कि आपको डराए भले ही, लेकिन पेपर आसान रहेगा आपका। ओके, आपको डरना नहीं है, निश्चिंत तौर पर आपको तैयारी कीजिएगा। आपका स्कोर बाकी विद्यार्थियों से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, देखिए विद्यार्थियों, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि हम आपके लिए इतना करते तो आपका भी कुछ फर्ज बनता है। ओके, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर हैं वो देख लीजिएगा। सबसे पहले अब जो प्रश्न है वो अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक टाइप के जो प्रश्न होंगे, इसमें प्रश्नों के सीधे उत्तर लिखने हैं। वर्मी कंपोस्टिंग क्या है, कंपोस्टिंग क्या है। देखो, वर्मी जो कंपोस्टिंग होता है एक प्रकार की खाद होती है। क्या होती है, एक प्रकार की खाद होती है जिसको जैविक अपशिष्ट पदार्थों को केंचुए द्वारा मृदा अपघटन के द्वारा बनाया जाता है। मतलब एक जो अपशिष्ट पदार्थ होता है ना, उनको केंचुओं के द्वारा क्या होता है, केंचुओं के द्वारा इसका अपघटन किया जाता है अपशिष्ट पदार्थों का। उसी वजह से एक खाद का निर्माण होता है जिसे वर्मी कंपोस्टिंग कहते हैं। ओके, उसके बाद जो अगला प्रश्न दे रखा, पोलियो ड्रॉप क्या है। पोलियो ड्रॉप क्या है आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलियो ड्रॉप क्या है, आपको कितना आता है कितना नहीं आता है, इसका एक आकलन हो जाएगा कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। उसके बाद दो जीवाश्म ईंधनों के नाम बताने हैं, दो बहुत आसान है, पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस। आप कोई भी लिख देना दो, जैसे पेट्रोलियम है, कोयला है, प्राकृतिक गैस है। ओके, ये आपके जीवाश्म ईंधनों के। उसके बाद विस्फोटक से क्या तात्पर्य है, विस्फोटक का अर्थ क्या होता है, तो देखो किसी पदार्थ का तेजी से जलना, ठीक है, एक तेज आवाज के साथ तेजी से जलना उसे विस्फोटक कहते हैं। जैसे पटाखे जलते हैं ना, तेजी से जल जाते हैं।
एक आवाज, तेज आवाज के साथ, ओके। इसमें रासायनिक बदलाव होते हैं, उसमें क्या होते हैं, रासायनिक बदलाव होते हैं, मतलब कि रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जिसमें नया पदार्थ बनता है, धुआं निकलता है, उसके अंदर से आग निकलती है, तो ठीक है, एक रासायनिक बदलाव होते हैं, तो उसे विस्फोटक कहते हैं। उसके बाद लैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं? देखो, लैंगिक जनन में क्या होता है कि इसमें नर युग्मक व मादा युग्मक दोनों का संलयन होता है। क्या होता है? दोनों का संलयन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक युग्मक का निर्माण होता है, इसे लैंगिक जनन कहते हैं, जिसमें दो युग्मक भाग लेते हैं, नर और मादा। ओके, इस तरीके से ये आपका लघुत्तरात्मक प्रश्न होंगे 11 से 15 तक। ओके, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लीजिए विद्यार्थियों, बार बार कह रहा हूँ, आप भूलना नहीं इस वीडियो को देखने के बाद। देखिएगा, अब जो 16 से 20 है वो 4 अंक का होगा। इसमें आपको लघुत्तरात्मक प्रश्न है, थोड़े इसमें बड़े होंगे, ठीक है। इसमें मैं आपको बता देता हूँ, आपको कर लेने, याद कर लेने, ये याद करके जाइएगा। ओके, गुरुत्व बल किसे कहते हैं और उदाहरण सहित आपको बताना है। उसके बाद फसलों को कितने वर्गों में बांटा है, ये भी समझाना है। और हम मलेरिया व डेंगू का नियंत्रण किस प्रकार कर सकते हैं। ओके, उसके बाद जो नोवा है, खंड का खंड ब के साथ मिलान के, देखो इसमें जो सूखा हो जाएगा ना, वो वर्षा दर की कमी के कारण होता है। मधुमेह के लिए इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। गुरुत्व बल पृथ्वी द्वारा लगाएगा आकर्षण बल। तो बस यही आप देखो, पेपर के अंदर ही एक प्रश्न का उत्तर मिल गया आपको, अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा दिया होगा। जैसे इसका आंसर है ना ये वाला, गुरुत्व बल किसे कहते हैं, तो पृथ्वी द्वारा लगाया गया आकर्षण बल है ना, वो गुरुत्व बल है। कुछ चीजें होती हैं थोड़ा भी हमें अगर ध्यान रहता है तो इस पेपर के अंदर ही मिल जाती हैं। जैसे हम पैसेज हल करते हैं ना हिंदी अंग्रेजी में, इसी तरीके से। उसी तरीके से मोमबत्ती की ज्वाला का एक चित्र बना, एक मोमबत्ती की ज्वाला का नामक किताब को चित्र बनाना। ओके विद्यार्थियों, इसकी अगर पीडीएफ आप प्राप्त करना चाहते हो, इसकी पीडीएफ, तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, फिर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी एग्जाम से पहले। ओके, लेकिन इसका आंसर इस वीडियो में ही होगा, वीडियो को पूरा देखोगे तो ही आंसर मिलेंगे आपको। तो वीडियो देखना है, पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेना बाद में। ओके, अब जो 21 से 25 प्रश्न है वो 5 अंक का होगा। इसमें निबंधात्मक है, मतलब बहुत बड़ा एक एक पेज में आपको लिखना पड़ेंगे। फसल उत्पादन और प्रबंधन के विभिन्न चरणों को समझाना है। अलैंगिक चरण क्या है, जंतुओं में अलैंगिक चरण की 2 विधियों के समझाना है। और उसके बाद जो प्रश्न दे रखा है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले विभिन्न अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्थिति का एक चित्र बनाना और उसके कार्य भी लिखने हैं, बहुत बड़े बड़े हैं। जागरूक नागरिक होने के नाते आप वाहन चालकों को ईंधन बचाने हेतु क्या क्या सुझाव देंगे। और जो अंतिम प्रश्न है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते हैं, यदि किसी जंतु का आवास बाधित हो, और यदि मिट्टी की ऊपरी परत अनावृत हो जाए तो क्या परिणाम होंगे। तो ये आपको लिखना है। तो ये बहुत आसान रहेगा आपका पेपर, इसी तरीके से रहेगा और यही प्रश्न आएंगे। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा होगा, और चैनल पर नए हो तो सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर देख लीजिएगा। चल मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, वंदे मातरम।